जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। भक्तजनों, प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री राम जी के चरित्र में राम जी का जितना महत्वपूर्ण वर्णन गोस्वामी बाबा ने किया है, लगभग उतना ही लक्ष्मण जी का भी वर्णन किया। जब अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ चारों पुत्रों का जन्म हुआ, तो महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। गोस्वामी बाबा ने लिखा कि नामकरण कर अवसर जानी, भूपय बोले पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर जब प्रतीत हुआ कि अब नामकरण बच्चों का करना चाहिए, उस समय गुरु वशिष्ठ को महाराज दशरथ जी बुलवाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, जो आप उचित समझें इन बच्चों का नाम रखिए। गुरु वशिष्ठ सबका नाम रखते हैं। राम जी का नामकरण करते हैं, भरत जी का नामकरण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। और जाके सुमिरन तेरी गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नामकरण करने के बाद लक्ष्मण जी का जब नंबर आता है, तो लक्ष्मण जी को वशिष्ठ जी ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, इस बच्चे के अंदर सभी अच्छे लक्षण हैं। लक्षणों का धाम है, गृह है, राम प्रिय। यह जो है राम का प्रिय होगा और सकल जगत आधार, संपूर्ण संसार का आधार होगा, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण होगा। गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण रखा। और गोस्वामी बाबा ने मानस के प्रारंभ में ही जब सभी लोगों की वंदना करते हैं, तो उस समय राम जी की वंदना करते हैं, फिर हनुमान जी की भी वंदना की जाती है, लक्ष्मण की वंदना करते हैं, भरत जी की भी वंदना करते हैं। तो वंदना करते हुए गोस्वामी बाबा ने क्या कहा कि प्रणमामि प्रथम भरत के चरना, प्रणमामि प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। भरत को पहले प्रणाम करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी का जब नंबर आता है, तो लक्ष्मण जी को मानस में गोस्वामी बाबा ने 4 चौपाइयों में लक्ष्मण जी का वंदना किया है। क्या किया है? गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बंदा हूँ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति की रत बिमल पताका, दंड समान भये ओजस जागा, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भय टारन, सदा सुसानु कुल रहमो पर, कृपा सिंधु सौ मित्र गुना कर। लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग। शेष जी स्वयं जो है लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए। जब भगवान नारायण ने राम रूप में अवतार लिया, तो शेष वह जो है लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए प्रभु की सेवा करने के लिए।
और शेष कौन है? शेष वह है जो पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। लक्ष्मण को अगर कहा जाए तो लक्ष्य में लगा हुआ मन ही लक्ष्मण है। और लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है? श्री राम जी। राम जी के अलावा वो न तो माता को, न पिता को, न परिवार को, किसी को नहीं मानते। कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे माता पिता सखा स्वामी सब कुछ राम जी हैं, इनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। ऐसे लक्ष्मण जी जब धनुष स्वयंवर में महाराज जनक ने कुछ बातें कह दिया था वीरों के लिए कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप लोग आशा छोड़ करके अपने घर को प्रस्थान करिए। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। और उसमें कहते हैं कि पहले ज्ञात ऐसा होता तो ये बेबसी नहीं होती, करते हम नहीं प्रतिज्ञा तो फिर ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है लज्जा है, बेटी को कुंवारी रहना है, अब रहे हमारा बस क्या है। अगर मैं जानता कि ये पूरी पृथ्वी वीरों से हीन है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। आज इस वीरों के समाज में ये दशा देख करके मुझे ये प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया कि वीर विहीन मही में जानी, यह पूरी पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। इतना सुनना था कि इसके बाद जहां भी भगवान के श्री राम जी का लक्ष्मण जी को आभास हुआ कि इनका अपमान हो रहा है, तुरंत लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता और गुस्से में आते हैं और कहते हैं महाराज दशरथ, महाराज जनक, आप महाराज दशरथ के पुत्र राम को, रघुवंश के शिरोमणि राम को भूल रहे हैं। ऐसे समाज में जहां दशरथ के पुत्र रघुवंश शिरोमणि राम जी बैठे हुए, आप यहां पर अनुचित वाणी कहते हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है? जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला की महाराज का है। और उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, या तो आप इस शर्त को पूरा करिए, अन्यथा मुझे आदेश दीजिए। मुझसे यह जनक की ऐसी बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम जी धनुष को तोड़ते हैं, सीता जी का विवाह होता है। उसके बाद जब परशुराम जी आते हैं, परशुराम जी ने भी यही कहा कि धनुष को किसने तोड़ा, उसको बाहर करो, अन्यथा नत मारे जइहें सब राजा, जितने राजा हैं सभी लोग मारे जाएंगे। इतना सुनना था कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी जब देखे कि धनुष के तोड़ने वाले पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, उनको मारने की बात कर रहे हैं, तो धनुष तो भगवान ने तोड़ा है, तो भगवान तक कोई पहुंचे उसके पहले हम रहे। और परशुराम जी से लक्ष्मण जी से बातें होती हैं, संवाद होता है। फिर जब माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया था, उस समय भी लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता है। भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। राम जी ने कहा कि मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है, घर पर माता पिता सभी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम लखन यहाँ, उनकी मलिनता हरने को, एक सेवक भी तो यहाँ चाहिए बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण जी कहा नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है।
मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। आजन्म उपासक परियाचक, याचक स्वामी चरणों का हूँ। सेवा से दूर रहूँगा तो निष्फल है, भुजा टूट जाए, छूटेंगे चरण कदापि नहीं, चाहिए अब प्राण छूट जाए। राम जी ने देखा कि भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण कदापि नहीं रुक सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ माता से आज्ञा लेकर आओ। और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी 14 साल तक राम जी के साथ उनकी परछाई बनकर साथ साथ रहे। बंधुओं, हम देखते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है, भगवान विलाप करते हैं, हनुमान जी औषधि लाते हैं, सुखेन वैद्य उपचार करते हैं और लक्ष्मण फिर जीवित होते हैं, फिर मूर्छा उनकी बीत जाती है, ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो उनसे लोग पूछते हैं कि अच्छा, आपको कहाँ चोट लगी थी, कहाँ दर्द हो रहा था? तो उन्होंने कहा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, मेरे हृदय में घाव जरूर लगा था, लेकिन उसकी पीड़ा रघुबीर को हो रही थी, राम जी को हो रही थी, मुझे क्या पता। बार बार आप लोग हमसे पूछते हैं, हम क्या बताएं इसमें। पूरे रामायण में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे योद्धा, और हम जानते हैं कि मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने किया था। जब राम रावणी युद्ध समाप्त हो गया, भगवान विजय प्राप्त कर लिए, अयोध्या वापस आए, तो उस समय सभा बैठी, बातें होने लगी। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि उस युद्ध भूमि में मेघनाथ का वध किसने किया था? भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ने किया था। कहें पूरे योद्धाओं में लक्ष्मण ही सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं, मेघनाथ का वध करना आसान नहीं था। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्यों, ऐसी क्या बात है? रावण था, रावण के पास 20 भुजाएं थी, 10 सिर था, कटता था फिर आ जाता था, और मेघनाथ में ऐसा क्या था? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नींद नारी भोजन जो तजही, 14 बरिस कठिन तप करही। निद्रा का, नारी का, भोजन का जो त्याग करेगा, 14 वर्ष तक कठोर तपस्या करेगा, वही जो है मेघनाथ का वध कर सकता है। तो लक्ष्मण ने कठोर तपस्या 14 साल किया है, तभी लक्ष्मण मेघनाथ पर विजय प्राप्त कर पाए। उसमें भगवान सबको दिखाना चाहते थे कि सबको विश्वास हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनके मन में संदेह हो जाए कि व्यक्ति 14 साल तक क्या सोया नहीं होगा, 14 साल तक खाया नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मण की नारी उर्मिला उनके साथ थी नहीं, तो नारी का त्याग हुआ। निद्रा की बात आई, निद्रा देवी का आह्वान किया गया, और निद्रा देवी से भगवान ने पूछा, क्या 14 वर्ष तक आप लक्ष्मण के पास नहीं गई? लक्ष्मण सोए नहीं थे? निद्रा देवी ने कहा, प्रभु मैं कई बार प्रयास की इनके पास जाने का, लेकिन ये हमेशा धनुष बाण चढ़ाए रहते थे। मैं इनके उस रूप को देख करके भयभीत हो जाती थी और मैं इनके पास नहीं गई। तो ये सिद्ध हो गया कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए भी नहीं थे। अब आई बात भोजन की, तो भगवान ने कहा कि नहीं, भोजन तो मैं अपने हाथों से देता था, जब हम भोजन करते थे तुमको भी देते थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप दिए जरूर थे, लेकिन मैं उसको खाया नहीं था, मैं रखा हूं। तो वह कि कहाँ रखे थे? तो बताए कि इतना दिन का चित्रकूट में रखे हैं, इतना दिन का पंचवटी में रखे हैं, जगह बताए। हनुमान जी को कहा गया कि जाओ जरा लेकर आओ। हनुमान जी लाए, तो उस दोने की गिनती जब की गई तो उसमें 7 दिन कम हुआ। 14 वर्ष में 7 दिन कम हुआ दोना। तो भगवान ने कहा कि 7 दिन। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये 7 दिन आप भी नहीं खाए हैं, जब आप नहीं खाए तो मुझे कहां से देंगे? तो वह कि क्यों, कैसे? कहीं एक दिन वह है जिस दिन हम लोगों को वनवास हुआ था, अयोध्या वासी छूटे हुए थे, माता पिता की याद आ रही थी,
तमसा नदी के किनारे बैठ करके बिना जलपान किए हुए आपने कुछ नहीं खाया था, तो जब आप नहीं खाए तो मुझे कहाँ से दिए? तो पहला दिन हुआ है। दूसरा दिन, जिस दिन सीता जी का हरण हुआ था, उस दिन भी हम लोग सीता जी को खोजते खोजते रोते भी लगते रह गए। आपने भी भोजन नहीं किया था और मुझे भी नहीं दिया था। अगला, जिस दिन जटायु जी का आपने अंतिम संस्कार किया था, उस दिन भी आप दुखी थे, न भोजन किए न मुझे मिला। चौथा दिन, जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, जिस दिन हम लोगों ने सुना था कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, उस दिन भी आपने भोजन नहीं किया था और मुझे भी नहीं मिला। पांचवा दिन, जिस दिन हमें शक्ति बाण लगा था, मैं मूर्छित था, आप भी रोते बिलखते रह गए, आपने भी नहीं खाया, मैं तो मूर्छित ही था। छठा दिन, जिस दिन हम दोनों को नागपाश में बांधा गया था, उस दिन भी भोजन आपने नहीं किया था, मैं भी नहीं किया। और सातवां दिन, जिस दिन आपने रावण को मारा था, उस दिन आपने कहा कि मुझे एक ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण को मारने का दोष लगा, तो आपने भोजन नहीं किया था, मैं भी नहीं किया। वहीं 7 दिन कम है। ऐसे लक्ष्मण, लक्ष्य में लगा हुआ मन ही लक्ष्मण होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भगवान की परछाई बन करके लक्ष्मण जी ने उनका अनुसरण किया, अनुगमन किया। इसीलिए जहाँ भी राम जी की मंदिर होती है, वहाँ लक्ष्मण जी होते हैं। राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति होती है, मंदिर होती है। लोग कहते हैं कि सरल हृदय होना चाहिए। सरल, सरल का मतलब हमारे विचार से स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। जिसके अंदर सरलता आ जाए, अर्थात जिसके मन में सीता राम लक्ष्मण आ जाएं, उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी बातें अगली बार में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो।